नमस्कार गुरुजनों। मैं राकेश वर्मा आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने परिवार एसएम गुरुकुल पर। गुरुजनों, आप सभी शिक्षक हैं। आप सभी को राजनीति से कोई मतलब तो होता नहीं है और आप सभी कभी ये सोचते भी नहीं हैं कि आपके साथ राजनीति हो। लेकिन जाने-अनजाने चूँकि जो राजनीतिक दल हैं, जो सरकारें हैं, वे हमेशा पग-पग पर राजनीति करते रहते हैं और वो चाहते हैं कि उनकी राजनीति के झांसे में इस कदर लोग फँसे कि वो न इधर का रहें, न उधर का रहें। वही हाल अभी आप सभी के साथ हो रहा है। आप सभी बहुत उम्मीद था कि जब भाजपा विपक्ष में थी, उस समय जो भी वादे किए जा रहे थे, आपको लग रहा था कि यदि सरकार में आ जाएगी, तो वो अपने वादे पर खरे उतरेगी और आप सभी की माँगें पूर्ण होंगी। अर्थात आपको बिना किसी शर्त के राजकर्मी का दर्जा प्रदान किया जाएगा, जैसा कि भाजपा के आला नेताओं के द्वारा विपक्ष में रहते हुए कहा जाता रहा है कि महागठबंधन सरकार नियोजित शिक्षकों को राज्यकर्मी का दर्जा प्रदान करने हेतु सक्षमता परीक्षा जो ले रही है, वह शिक्षकों का अपमान है। अब आप इस मुकाम पर पहुंच चुके हैं कि राज्यकर्मी का दर्जा प्राप्त करने हेतु सक्षमता परीक्षा आप देने के लिए एग्री भी है। आप में से अधिकांशतः कुछ हैं जो ये भी सवाल उठा रहे हैं कि उन्हें बिना शर्त ही राजकर्मी का दर्जा प्रदान किया जाए। जैसा कि पूर्व में आपने जिक्र किया कि 80-90 के दशक में ऐसा हुआ है कि बिना परीक्षा लिए ही बिना शर्त के राजकर्मी का दर्जा प्रदान किया गया है। तो आप चाह रहे हैं कि अभी 21वीं सदी में भी 2024 में सक्षमता परीक्षा लिए बिना ही पुनः आप सभी को राजकर्मी का दर्जा प्रदान कर दिया जाए। अब आपकी महत्वपूर्ण जो है वो 4 मांगे। पहला कि सक्षमता परीक्षा जो हो वह पेन पेपर मोड में हो, जो मान लिया गया। सक्षमता परीक्षा पेन पेपर मोड में ही होगा। दूसरा कि जिन्हें जो पास नहीं करेंगे या जो परीक्षा में सम्मिलित नहीं होंगे उन्हें निकाला जाए, ये भी मान लिया जाए। तो ये 2 मांगे तो मान ली गई। उसके बाद आपकी जो मांगे, जो जिला स्थानांतरण की बात है और जो सिलेबस की बात है और जो बिना शर्त ही राजकर्मी का दर्जा प्रदान करने की बात है, तो बिना शर्त वाला तो मंजूर नहीं किया जाएगा जहां तक हमें उम्मीद है। सक्षमता परीक्षा हर हाल में आपको देना ही पड़ेंगे यदि आपको राजकर्मी का दर्जा प्राप्त करना है तो। लेकिन अन्य जो जिला स्थानांतरण की बात है, उसके बाद सेवा निरंतरता की बात और वेतन संरक्षण की बात, साथ ही बीपीएससी कैडर से जो नवनियुक्त शिक्षक हैं उनसे आपका वरीयता उच्च हो, ये सारे मांगे हैं। तो अब जो है आपको 13 फरवरी 2024 के दिन जब आप अपनी मांगों को पुरजोर तरीके से लाखों की संख्या में इकट्ठा हो और आपने जो विधानसभा का घेराव का जो प्रोग्राम था उस के तहत आपने जो मांगे रखी, अब उस दिन जो है सम्राट अशोक के द्वारा जो है आपको झांसे में ले लिया गया और आपने जो है स्थगित कर दिया अपना आंदोलन। उसके बाद 15 फरवरी को देर शाम बातें हुई और आपने अपनी मांगों को रखा। तो जो आपने मांगे रखी माननीय उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी के समक्ष, तो सम्राट चौधरी ने तो कुछ अपने स्तर से कोई हल तो निकाला नहीं। वो सारी मांगे आपकी सुनी गई, लिखित रूप से आपने मांगों को दिया, फिर आपसे 24 घंटा का समय ले लिया गया कि वे मुख्यमंत्री के समक्ष इन सारी बातों को रखेंगे और सरकार के स्तर पर सारा हल निकाला जाएगा। मतलब साफ दिख रहा है कि सिर्फ आपको झांसे में लिया जा रहा है। और इसी दरमियान जो है 1.25 लाख से भी अधिक नियोजित शिक्षक जो है वो अब तक आवेदन भी कर चुके हैं। 1 लाख से अधिक नियोजित शिक्षकों ने पेमेंट कर दिया है। लगभग 50,000 नियोजित शिक्षकों का जो है वो अप्रूव्ड हो गया है। कुछ का एडमिट कार्ड जो है वो वेबसाइट पर अपलोड होने लगे हैं, आने लगे हैं। तो इसीलिए क्योंकि सरकार अब समझ रही है कि आवेदन तो कर ही रहे हैं लोग, एक दूसरे तरफ आंदोलन, एक तरफ आवेदन, तो इसीलिए जो है टाल-मटोल किया जा रहा है। 19 फरवरी लास्ट तिथि है, उस समय तक जो है आधे से अधिक नियोजित शिक्षक आवेदन कर देंगे और सरकार को झुकना भी नहीं पड़ेगा, सरकार को आपकी मांगे माननी भी नहीं पड़ेगी और आवेदन भी हो जाएंगे। तो अब सरकार तो यही ना समझेगी कि जो उन्होंने विज्ञापन जारी किया जिन शर्तों के आधार पर, अब आधे से अधिक तो नियोजित शिक्षक चूंकि आवेदन कर दिए हैं यानी कि उनको शर्त मंजूर है, तो फिर चंद लोग के लिए क्यों सरकार झुकेगी, उन्हें भी मजबूरन मानना ही पड़ेगा। तो इसीलिए धीरे-धीरे करके जो है आपका समय जो है वो जाया किया जा रहा है। 13 फरवरी तक चूंकि 12 को फ्लोर टेस्ट होने थे, विश्वास मत हासिल करने थे, तो उससे पूर्व सिर्फ आश्वासन होते रहे। तो फ्लोर टेस्ट के बाद 13 फरवरी को आपने आंदोलन किया, फिर उस दिन आपको झांसे में ले लिया गया 2 दिनों के लिए। 13 से 15 क्यों 14 को भी बात हो सकती थी, या क्या उन्हें पता नहीं था कि आपकी क्या मांगे हैं? क्योंकि आपने मुख्यमंत्री को भी पत्र आपके एमएलसी के द्वारा लिखा गया है, आपके संघ संगठनों के द्वारा जो है पत्र लिखे गए हैं, तो सभी कुछ उनके नजरों में था, संज्ञान में था। तो फिर आपको झांसे में लेकर के आपका आंदोलन स्थगित करवाना, फिर 2 दिन का समय लेना, फिर जो 2 बजे से बोल करके देर शाम तक आपको समय देना और 1 घंटा के वार्तालाप में कुछ भी परिणाम सकारात्मक न निकल पाना, फिर 24 घंटे के लिए समय लेना, वैसे ही टाल-मटोल होते रहेंगे। 19 तारीख बीत जाएगा, तब तक जो है आवेदन आधे से अधिक हो जाएंगे और फिर जो है जिन नियम शर्तों के आधार पर सक्षमता परीक्षा लिए जाने हैं वैसे ही लिए जाएंगे और आपको मूर्ख बना दिया जाएगा, आप झांसे में आ जाएंगे। तो इस प्रकार की जो है राजनीति किए जा रहे हैं। शिक्षक बेचारे भोले-भाले, उन्हें क्या राजनीति से मतलब, उनको क्या मतलब है कि उनके साथ खेला जा रहा है, राजनीति हो रही है, उन्हें झांसे में लिया जा रहा है और उनकी बातों को नहीं मानी जाएगी भविष्य में। हालांकि अब देखना यह होगा कि चूंकि निकट भविष्य में लोकसभा का चुनाव है, तो अब यदि नियोजित शिक्षक हमारे गुरुजन यदि नाराज होते हैं किसी भी स्तर से, तो फिर उन्हें परिणाम तो भुगतना ही पड़ेगा, क्योंकि शिक्षकों का जो
समाज का जो पकड़ होता है वो औरों से अधिक होता है, क्योंकि शिक्षक आदर्श होते हैं, समाज के आईना होते हैं, तो उनका हर घर-घर में पकड़ होता है। नवयुवा साथियों के साथ जो बड़े-बुजुर्ग अभिभावक होते हैं, उन सभी पर उनका जो है असर होता है। तो नहीं चाहती है सरकारें कि उन्हें जो है भुगतना पड़े। दूसरी बात देखा गया कि जब शिष्टमंडलों का मीटिंग जब हुआ उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी के साथ, तो हालाँकि कुछ भी नहीं हल निकल पाया। यदि सक्षमता परीक्षा को छोड़ करके दूसरी तरफ यदि देखा जाए, तो 10 से 4 माँगे हैं शिक्षकों का, सभी चाहे वो बीपीएससी या नियोजित शिक्षक हों, सभी के 10 से 4 विद्यालय का टाइमिंग का माँगे हैं। साथ ही उनका माँग है कि छुट्टी में वृद्धि किया जाए। जो छुट्टियाँ छात्र-छात्राओं को दी गई हैं, वो सारी छुट्टियाँ जो है शिक्षक-शिक्षिकाओं को दिए जाने चाहिए। तो वो भी तो नहीं हल निकले ना। कुछ भी हल नहीं निकला। क्षमता परीक्षा को लेकर के जो माँगे थी, वो आपको नहीं पूर्ण हुआ। अन्य जो माँगे थी, वो आपका हल नहीं निकला। बावजूद इसके शिक्षा मित्र संघ का जो अध्यक्ष या जो भी अधिकारी पदाधिकारी था, उसने जो है एनडीए सरकार जिंदाबाद का नारा लगाने लगा। अब तो सरकार यही समझेगी ना कि फुट पड़ गया है, क्योंकि जितने भी छोटे-बड़े शिक्षक संघ थे, वो सभी मिलकर के एक मंच, एक बैनर तले आए थे, बिहार शिक्षक एकता मंच। अब उसमें जो है शिक्षा मित्र का संघ जो था, उस अपना अलग नारा लगाने लगा। जबकि कुछ उसको नहीं मिला, उसके बावजूद भी एनडीए सरकार जिंदाबाद का नारा लगा रहा है। तो इससे साफ ज़ाहिर होता है, सरकार तो समझेगी ही ना कि एक तरफ नारा चालू हो गया, दूसरी तरफ जो है आधे से अधिक नियोजित शिक्षक 19 तारीख तक आवेदन कर लेंगे, तो फूट तो यूँ ही पड़ गया, तो आपकी माँगें कैसे मानी जाएँगी? तो ये महत्वपूर्ण बिंदु है जिस पर शिक्षकों को गंभीरता से विचार करना चाहिए और बार-बार जब शिक्षक एकता मंच के द्वारा यह आह्वान किया जा रहा है कि जब तक सकारात्मक वार्तालाप न हो, माँगे न मानी जाए, तब तक पूर्ण बहिष्कार का पर जो अडिग है, शिक्षक वो अडिग रहे, कोई भी आवेदन न करने, बावजूद इसके रोज़ाना हज़ारों की संख्या में जो है आवेदन हो रहे हैं, स्वीकृत हो रहे हैं, एडमिट कार्ड भी अब जारी होना प्रारंभ हो गया है। तो इस प्रकार जो है अब आंदोलन धीरे-धीरे जो है वो पस्त और कमज़ोर की स्थिति में होते जा रहा है। सरकार कमज़ोरी समझेगी तो आपके साथ वार्तालाप करने से भी गुरेज करेगी और माँगे माने जाने की तो बात ही दूर रहेगी। तो इन सारी बातों पर ध्यान देने की आवश्यकता है। सभी शिक्षकों को झांसे में आने नहीं चाहिए। राजनीतिक दल आपको झांसे में लेकर के और सिर्फ़ अपने नीति नियमों को आप पे थोपने का प्रयास कर रही है और बाद में आपका शोषण और प्रताड़ना जैसे हो रहा है वैसे होते रहेगा। बहुत-बहुत धन्यवाद आप सभी गुरुजनों का हमारे साथ जुड़े रहने के लिए, बने रहने के लिए, हमें इतना प्यार देने के लिए, हम पे भरोसा बनाए रखने के लिए, हमें अपना आशीर्वाद प्रदान करने के लिए। जय हिंद।